नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और उसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़े थे कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका वैल्यू किस तरह से चेंज होता है, किसका हाफ पाई के ओड मल्टीपल्स में चेंज होता है, किसका n पाई में चेंज होता है, किसका 2n पाई में चेंज होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह का साइन होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी बताया था कि आप बड़ी से बड़ी नंबर का वैल्यू भी कैसे फाइंड आउट करें, उसके बारे में भी हमने एग्जाम्पल सवाल लेकर भी बात की थी, चर्चा की थी। एक आज जो अपना चल रहा है ये चैप्टर, जैसे आज का वीडियो है, कल के वीडियो तक लास्ट रहेगा, उसके बाद 11 से अपने टेस्ट स्टार्ट है। 13 को मैथ्स का पेपर है। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग यानी आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग सारा काम कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा स्कोर भी करेंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई और बहुत अच्छी मेहनत भी करेंगे, ये मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा आप पे विश्वास है। अब एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे अपना जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज रखें। टाइम पे अपना मोबाइल में रिचार्ज वगैरह है, नेट का वो है कि नहीं, या फिर पेरेंट्स भी यदि आपके साथ बैठ सकें अच्छी बात है, यानी मोबाइल आपको वहाँ पर उस समय अवेलेबल हो जाए, आपके साथ रहें पेरेंट्स तो अच्छी बात है। 10 मिनट बैठना, पहले सारे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको अच्छी तरह क्लियर कर दिए। फिर से बता रहा हूँ कि असाइनमेंट में अपना पेपर दिखेगा। असाइनमेंट में जो ही आप अपना पूरा काम कर लें, जहाँ पेपर दिखेगा उसके जस्ट नीचे सबमिशन का ऑप्शन आएगा, तो वर्क सबमिशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें और वहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा कि आप पिक गैलरी में से उठाना चाह रहे हो या पिक खींचना चाह रहे हो, तो वहाँ पर कैमरे का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें और डायरेक्ट उस कैमरे के ऑप्शन से आप अपने पेज की पिक लें, फोटो लें और फोटो लेते ही अपने आप वो उसमें चली जाएगी, यानी उसके ऊपर एक राइट का इधर साइन आएगा, राइट में ऐसे राइट का साइन है, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो हमारे पास आ जाएगी और सबमिट हो जाएगी। इसको चेक करके टीचर आपको अपना रिजल्ट बता देगा। तो ये सारी प्रोसेस ध्यान में रखें। किसी को और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, किस तरह सबमिट होगा समझ लेना। वापस से एक बार फिर से बता दूं कि असाइनमेंट ओपन करेंगे, असाइनमेंट में आपको सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, जिस सब्जेक्ट का जिस दिन टेस्ट होना है उसी सब्जेक्ट का आपके पास वो पेपर आएगा और दूसरा नहीं आएगा उसी टाइम में। उस पर क्लिक किया, पेपर देखा, काम स्टार्ट किया, काम पूरा हो गया, फिर उसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना तो ऊपर खींचते हैं ना, स्क्रॉल करना बोलते हैं, स्क्रॉल करना, थोड़ा सा नीचे आओगे, नीचे तो आपको सबमिशन लिखाएगा है, सबमिशन, तो वहाँ सबमिशन क्लिक करना, क्लिक करते हैं वहाँ पर गैलरी से वीडियो उठाना है, सॉरी इमेज उठानी है या फिर कैमरे से इमेज खींचनी है, तो कैमरा ओपन होगा और कैमरे का ऑप्शन है, कैमरे क्लिक करें, वहीं से फोटो ले, फोटो लेते अपने आप उसमें आ गई हो। अब हमारे तक पहुँचा नहीं है तो उस पर आप सेंड का वो क्लिक का साइन आता है, राइट का साइन है, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो हमारे पास सबमिट हो जाएगी। ये स्टूडेंट प्रोसेस रहेगी, इसको फॉलो करना है, ध्यान में रखना है। बाकी अपने जो साथी हैं उनको भी इस तरह से बताएं हैं और किसी को दिक्कत हो तो पहले ही मेरे से आप बातचीत कर लें, तो मैं आपको ये सारी प्रोसेस बता दूंगा। आगे देखिए क्या होगा। हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही वैल्यूएबल फॉर्मूलाज की बात करेंगे। सबसे बेसिक और फर्स्ट जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो है sin 2x। तो sin 2x इज इक्वल क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले हैं। हालांकि इसमें काम आपका ही, रोल आपका ही, मेरा कोई रोल नहीं, मैं सिर्फ आपको थोड़े कॉन्सेप्ट की ट्रिक दे रहा हूँ, बाकी रोल आपका, काम आपका याद करना है। यानी सब फॉर्मूलाज को यहाँ पर डार्क में लगभग 22-23 फॉर्मूले लिखे हुए हैं अपनी बुक में, वो सारे फॉर्मूले आपको उतारने हैं, कहाँ, फेयर नोट में उतारने हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, और सारे फॉर्मूला नीट एंड क्लीन राइटिंग में उतारें, उनको याद करें, बार बार उनकी रीडिंग लगाएं तो आपको याद हो जाएंगे। रट कर फॉर्मूला याद नहीं होता, बार बार रीडिंग लगो, आपको याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा। देखो पढ़ने का ट्रिक और है ये, हम कोई भी सब्जेक्ट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करें, आपको जितना समझ में आ रहा है आप उसकी रीडिंग लगा के निकलते जाएं। ये टेंशन नहीं करें मुझे याद हो रहा कि नहीं हो रहा, ये टेंशन करोगे तो याद होगा भी नहीं। आप कोई भी सब्जेक्ट, नया टॉपिक, नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो कोई भी सब्जेक्ट हो चाहिए उसकी रीडिंग लगा दो और रीडिंग पूरे मन से लगाओ। रीडिंग लगाते हुए पूरा ध्यान वहीं कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, रीडिंग लगा दो। मैं कह रहा हूँ 101% आप रीडिंग लगा जब निकलोगे वहाँ से तो आपको 30 से 40% समझ में आ चुका है, पर वो स्मरण नहीं हो रहा होता। तो साइंटिफिक लॉजिक कहता है कि एक बार पढ़ने से यदि उसकी ध्यान और दृष्टि एक जगह केंद्रित रहती है तो 80% तक वहाँ का मैटर उसके स्क्रीन में आ जाता है, यानी उसके दिमाग में आता है।
पर जो दिमाग के दो भाग होते हैं, एक तो एग्जैक्टली यानी ऑन द स्पॉट काम करने वाला और एक लास्ट मेमोरीज को हमें वापस रिकॉल करने वाला। तो रिकॉल करने में जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना, वो कभी नहीं बैठता, इसलिए हमें वो बात याद नहीं आती। अब रिकॉल करने का वही बात है, फाइल का एड्रेस होता है, जैसे आपको कहा कि हम वहाँ मिले थे। अब सामने व्यक्ति खड़ा है पर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन है, बट वो फिर बताता है कि देखो अपन वहाँ वो शादी में गए थे, वहाँ आप खड़े थे, मैं आया था, इतनी तारीख की बात है। तो वहाँ पर क्या हो गया कि वो जो फाइल सेव है, उसकी इमेज जो अपने दिमाग में सेव है 5 साल पहले की, वो उस सेव का फिक्स एड्रेस नहीं था, इसलिए वो कॉल नहीं कर पाए। अब एड्रेस दिया उसने, कॉल कर, अरे हाँ वो कॉल हो गया। यही सिस्टम अपने दिमाग में याद करते समय, पढ़ते समय होता है। आप पढ़ के निकल गए पर आपका कंसंट्रेशन और आपकी नज़र एक जगह केंद्रित है, तो क्या होगा कि आप पढ़ के निकले ऐसा करने से, एक बार पढ़ने से 80% इमेज अपने दिमाग में आ गई। पर आप तुरंत कहोगे उसका आंसर देना चाहो और सर आपको याद नहीं, इट मीन्स आप उसको कॉल नहीं कर पा रहे। एक एग्जैक्ट एड्रेस से वो सेव नहीं हुआ अपने दिमाग में। और वो सेव कैसे होगा कि आप अच्छी तरह से बैठकर फिर से एक बार पढ़ लिया, दिमाग में आ गया, चैप्टर में ये चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा है, सर से नजर से अपने मतलब यहाँ पर स्क्रिप्ट बन गई, ये चैप्टर था, इसमें टॉपिक थे, ये कैरेक्टर थे, इसमें ये सब कुछ, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब हम जब भी मौका मिले कागज लें, पेन लें, एक पेज को हमने रीड किया, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन लिखिए, उनके आंसर लिखिए, फिर नेक्स्ट पेज पढ़ा, उस क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, और जहाँ भी दिक्कत है वहाँ अपने बीच सीनियर जिससे भी आपको राय लेनी, कंसल्ट करनी है, टीचर से पूछना, वो आप करते जाइए। इस तरह से पढ़ाई करेंगे फिर 100% आपका पेपर तैयार होगा। हमारी उम्मीद, हमारी अपेक्षा ये है, अपने आप से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि मेरे पास ऐसा दिमाग को एक बार देखूँ, देख के सब कुछ याद हो जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये साइंटिफिक लॉजिक है। जब अपन अपने नर्व में एक बार, यदि आप ये चाहते हो कि मैं एक बार को दवा लेकर एक टेबलेट में, एक डोज में सही होता हूँ, सही नहीं हो सकते। उसके लिए उसका बेस बन जाता है। पहली टेबलेट ली, हल्का सा आपको लगता है हाँ थोड़ा सा मुझे रिलैक्स क्यों होता है कि अब जो सही होने की स्टेज का बेस तैयार हो रहा है। वो आप एक डोज लोगे, 2 लोगे, 3 लोग, 4, यानी 2 डोज ली, 3 डोज ली, बेस तैयार हुआ, और चौथी पांचवी आप बिल्कुल रिकवरी होने लगे, 5 छठी डोज तक आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे। तो वो बेस तैयार होता है। एक बार रीडिंग लगा रहे हो, बेस तैयार हो गया, उसके बाद आप इसको किस तरह से पढ़ते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं बात करता हूँ फर्स्ट जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही शानदार, सबसे ज्यादा यूजेबल और सबसे नॉन फॉर्मूला है sin x = sin x cos x। ये cos में भी होता है, sin cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला इससे भी ज्यादा यूज होता है, साइन वाले से भी ज्यादा यूज होता है। इसके 4 फॉर्म्स हैं, वो चारों फॉर्म्स बहुत ज्यादा अलग अलग वेरिएंट में यूज होती है। फर्स्ट होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस में, फिर है 2, चलो पहले cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये इसके 4 फॉर्म्स होती हैं। इनको भी हम डिफरेंट वे में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। आप यहां जरूरी हमेशा आपको 2x लिखा ही मिले। इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग है कि जितना इस कोस के साथ एंगल है उसका हाफ हो जाए। 2x है, x हो गया, 4x है, यहाँ 2x सब में 2x है, यहाँ 10x है तो x ये 5x सब में 5x है। यदि यहाँ ओनली x होता तो x/2 सब में x/2 आता। एक कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जितना एंगल इसके पास है उसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी हाफ हो रहा है। तो ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू हमारी नीड, जरूरत के अकॉर्डिंग, वहाँ पर स्टेप क्या चाह रही, क्या डिमांड करे, स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ यूज करेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर ऐसा, इन चारों में से किसी भी फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना आ सकता है, यूज आ सकता है। अब वहाँ सर हम क्या कैसे याद करें किसी में करना, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें जजमेंट लेना है कि क्या होना चाहिए। अब आइए यहाँ क्या है, ये हो गया इसका। अब इसी में 10 में भी आएगा, 10 2x भी आएगा, सबके फॉर्मूला होते हैं जो अपनी बुक में लिखेंगे। ये मैं आपको एक आइडिया देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, या आपको ये पाथ दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ कि आप किस तरह से इसे यूज करेंगे, किस तरह से याद करेंगे। अब सिंपल में फॉर्मूले प्लस में स्टार्ट, sin x + 1,
बहुत अच्छा फॉर्मूला है। साइन एक्स कोस वाई और प्लस कोस एक्स और साइन वाई। बहुत शानदार फॉर्मूला है, बहुत अच्छे। इसमें सारे फॉर्मूले बहुत ही वैल्यूएबल हैं, हमें इनको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। आइए इसका माइनस आता है, यहाँ मैं 4 फॉर्मूले लिखूंगा, इसलिए लिखूंगा कि आपको इसे याद करने की ट्रिक भी दूंगा कि कैसे आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाए। साइन एक्स और कोस वाई माइनस कोस एक्स एंड साइन वाई। फिर यहाँ कोस का बात करें, कोस एक्स प्लस वाई, ये हो गया कोस एक्स कोस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई। सॉरी, कोस में माइनस की बात करते हैं, एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया हमारे पास में कोस एक्स कोस वाई और प्लस साइन एक्स और साइन वाई। ओके, इन चारों में देखिए आपको याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। साइन ए प्लस बी भी बोलते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ये सारे सब हम इसको डेली यूज करते हैं इसको, तो इस तरह से हम इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। साइन में फिक्स है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस पक्का। एक साइन आएगा एक कोस आएगा, एक कोस आएगा एक साइन। ये लिखने का क्रम भी आपको ध्यान रखना, साइन कोस कोस साइन। किसमें? साइन में। प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, पहले साइन फिर कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, ये दोनों में सेम रहेगा, बट साइन का निशान का यहाँ डिफरेंस है, वो क्या आएगा, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। कोस में अपोजिट है, प्लस वाले माइनस आएगा, माइनस वाले में प्लस आएगा। पहले दोनों कोस आएंगे, बाद दोनों साइन आएंगे, दोनों कोस दोनों साइन, किसमें? कोस में। दोनों कोस दोनों साइन, प्लस में माइनस माइनस में प्लस, इसमें जैसा साइन है वैसा आएगा, इसमें जस्ट अपोजिट आएगा। इस तरह से सारे फॉर्मूले, इन सबको हमें बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इन फॉर्मूलाज को हमें लिखना है, याद करना है, समझ के याद करना है, रटना नहीं, समझ के कंसेप्ट वाइज इसे हम तैयार करेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा। ऐसा फॉर्मूला टेन और कोट में होता है, टेन वाला काफी यूज होता है, टेन वाला भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। टेन के प्लस में ऊपर प्लस और नीचे माइनस आता है, माइनस में ऊपर माइनस और नीचे प्लस, प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे उसका अपोजिट साइन आएगा, माइनस तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे उसका अपोजिट साइन आएगा। ये टेन के फॉर्मूले हो गए। अब ये तो प्लस के हो गए, यहाँ फिर फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं 3x में भी होते हैं। मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, कुछ आपको जो देखने लिखने समझना है, बाकी काम तो आपको लिखना है, आपको समझना सारा, पर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कैसे अपने इसको याद रखेंगे। साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, ऐसा कोस में भी होता है, cos 3x, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, 10 में भी होता 3 का, 10 3x, 10
3x इज इक्वल 3 10x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, 3 10x और 10 स्क्वायर एक्स बाई बटे में लिखेंगे हम कि यहां पर बिल्कुल सिंपल है। देखो इस कॉन्सेप्ट को इससे आप देखिए, जैसा कॉन्सेप्ट इसका बन रहा है साइन और कोसाइन, टेन इक्वल क्या होता है, साइन बाई कोस होता है, टेन इक्वल जो होता है वो साइन बाई कोस ही होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से ही बन रहा है। यहां देखिए 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स और बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये हो गया सपोर्ट में से 10 में। इस तरह से फॉर्मूले हमारे पास बनेंगे जिनको हम याद करेंगे। कुछ फॉर्मूले वो अलग वे में याद करने होते हैं, अलग वे में तैयार करने होते हैं, उनकी भी मैं बात करता हूं। वो रहेगा जैसे हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसमें साइन का माइनस भी आएगा, दोनों कोस भी आएंगी और दोनों साइन भी आएंगे, दोनों साइन दोनों कोस भी आएंगे, प्लस में भी आएंगे माइनस में भी आएंगे। इस तरह से हमारे पास ये सब है। तो यहां पर फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन के प्लस में पहले साइन आता है फिर कोस आता है। दोनों जो कोण है एक्स और वाई उनका जोड़ के हाफ करना है, घटा के हाफ करना है। पहले हमेशा जोड़ के हाफ होता है फिर घटा कर हाफ होता है। पहले मैं चारों फॉर्मूले लिखी हूँ, फिर आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, आपको मजा आएगा। साइन के प्लस में मैंने आज जैसा बताया आपको कि साइन के, यहाँ देखो साइन के प्लस देखना आप, साइन के प्लस जैसा मैंने आपको बताया पर कि साइन का जब प्लस होता है तब पहले प्लस आता है और बाद में क्या आता है, माइनस आता है। पर इसका यदि यहाँ पर माइनस हो जाए तो पहले कौन आ जाएगा, कोस आ जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 और फिर क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। इसको याद रखना, ये ट्रिक होता है। साइन प्लस में तो पहले साइन फिर कोस, और साइन माइनस में तो पहले कोस और फिर साइन। इस तरह से आता। देख लिए एक बार आराम से देखो। फिर आगे देखिए, कोस का प्लस और कोस का माइनस, बहुत इजी है, बहुत इजी। कोस का प्लस और कोस का माइनस, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 एंड cos x माइनस वाई बाई। cos के प्लस में दोनों cos ही आते हैं और cos के माइनस में दोनों साइन आते हैं। बस सिंपल वे काम जरा देख लीजिए एक बार। cos के प्लस में दोनों cos हैं और माइनस में दोनों क्या है, साइन है। अब फर्क क्या रहेगा, फर्क इतना रहेगा, ये माइनस का आएगा साइन डिवाइड, cos के माइनस में जो स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन आता है साइन x माइनस वाई बाई। इस तरह से बहुत ही शानदार 4 फॉर्मूले हैं, याद रखिए। देखो साइन का प्लस साइन का माइनस, साइन के प्लस में पहले साइन आता है, ये 2 सब में लग रहा है। देखो सिर्फ इसमें फर्क है, माइनस का 2 है, इसमें cos के माइनस में माइनस होता है, बाकी सब में एक ही कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर सब में 2 लगेगा, पहले जोड़ के आधा करना है फिर घटा के आधा, जोड़ के आधा घटा के आधा, जोड़ के आधा घटा के आधा, सेम ही कॉन्सेप्ट है, याद रखने का। आप रही बात डिफरेंस क्या है इनमें, वो याद रखना है। साइन का प्लस है पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा, साइन का माइनस है पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा, कोस का प्लस है दोनों कोस आएगा, कोस का माइनस है दोनों साइन आएगा। बस ये ट्रिक हो गया याद करने, एरर ही नहीं, 100% करेक्ट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। ये हुआ हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, उनकी हमने चर्चा की। आप कुछ सवाल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल या कुछ सवाल जिसको हम इस तरह से कैसे सोल्व करें। मैं फर्स्ट डाउट लेता हूं एक्सरसाइज 3.3 का। ये सारे मुझे पता है, आपको लिखने हैं, बुक में से लिखनी है, आपको तैयार करने पर मैंने यहाँ बोर्ड पे इसलिए लिखा है कि हल्का सा परिचय भी दिमाग में आपके आया है, क्योंकि मैं आगे जो डाउट पढ़ा रहा हूँ तो डाउट में आपको ये फॉर्मूले की हल्की सी स्क्रिप्ट दिमाग में रहेगी तो आप उसको कर पाओगे।
फर्स्ट डाउट है 3.3 का लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वहां पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल माइनस हाफ आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, यानी LHS या RHS। मैं एट फर्स्ट इसका LHS ही लेता हूं और LHS में हम सबसे पहले क्या है वो लिखेंगे, क्योंकि यही होता है सोल्व करने का LHS और RHS का कॉन्सेप्ट भी ये होता है कि जिस पार्ट को आप और माइनस टेन स्क्वायर, तो हमने एट फर्स्ट जिस पार्ट सोल्व कर रहे हैं वो लिख लिया। अब यहाँ वैल्यूज की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये साइन स्क्वायर पाई बाय 6 का मीनिंग यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको ले चलता हूँ। इसका मीनिंग ये है, स्क्वायर करने पर कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, फंक्शन का ही स्क्वायर होता है। तो ये सब इस फॉर्म में हो गए एक्चुअल में कि कॉस पाई बाई 3 होल स्क्वायर और माइनस 10 पाई बाई 4 होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ साइन पाई बाई 6 की बात करें, पाई बाई 6 का मीनिंग होता है 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये 60 का वैल्यू भी हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर हो गया। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया 1 बाई 4 स्क्वायर किया, ये भी हो गया 1 बाई 4, ये हो गया हमारे पास में 1। ये पाई बाई 4 पाई बाई 4 ये हो गया हाफ और माइनस 1, तो हाफ तो प्लस का माइनस 1 माइनस का है यानी नेगेटिव है, तो हाफ किसका बचेगा माइनस का बचेगा। ये किसके इक्वल आया हमारे RHS के इक्वल आया। इति सिद्धम। सवाल संख्या फर्स्ट हो चुका है। सेकंड की बात करता हूं मैं। सेकंड में भी एज इट ही काम करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ में। मैं डायरेक्ट आपको फिफ्थ में ले चलता हूं। डाउट नंबर 6 की बात करेंगे हम और इसमें स्टूडेंट्स पढ़ा है साइन 75 का वैल्यू। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे सर 75 का वैल्यू तो टेबल में होता ही नहीं, हम कैसे फाइंड आउट करें। अरे अभी मैंने एंगल को ब्रेक करने का, तोड़ने का, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के आपको फॉर्मूले बताएं, उनको यूज करेंगे ना। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे साइन 45, इसका वैल्यू तो होता है ना प्लस 30, दोनों के वैल्यू होते हैं। और यहां पर हम फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हमें पता है कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स और साइन वाई, ये होता है। ये दिख गया फॉर्मूला आपको। यहां पर x कौन है 45 है, y कौन है 30 है, दोनों दिख रहे हैं आपको आराम से। जहां जहां x यूज हो रहा है वहां 45 लिखेंगे, जहां जहां y यूज हो रहा है वहां 30 लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसको आगे हम सोल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास साइन 45 प्लस 30 और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में साइन और x की जगह 45 आ गया और cos y की जगह 30 डिग्री आएगा प्लस cos x की जगह 45 आया और sin y की जगह 30 डिग्री आया। सबकी वैल्यू रखेंगे। sin 45 1/√2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है और sin 30 हाफ होता है। दोनों को हमने सोल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ नीचे 2√2 आया, 1/2√2 आया। इसका एलसीएम 2√2 ही होगा। समझ में आ रहा है आपको। एलसीएम इसका
2√2 ही होगा। यस, और फिर हम इसे सोल्व करेंगे तो √3 + 1 इसका वैल्यू आएगा। आप चाहो तो इसके जो हर का परिमेयकरण करना चाहते हो, रैशनलाइज करना चाहते हो, तो आप ऊपर नीचे से √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 4 हो जाएगा। ऐसा आप लिख सकते हो। अदरवाइज आपके पास जो sin 75 का वैल्यू है वो इस तरह से आएगा। इट इज द राइट आंसर ऑफ योर गिवन डाउट। तो अच्छी तरह देखना है, समझना है, मैनेज करना है और उसको उसी तरह से डील करना है। ये सब इस तरह से सवाल हैं। एक मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे, एक डेमो के तौर पे आपको सारे डाउट करने, सोल्व करने सिखाए हैं। बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। और आप एक्सरसाइज 3.3 के जितने डाउट कर सकते हैं उतने डाउट आपको करने हैं, समझने हैं और आ जाए तो फिर नोटबुक में उतारने हैं, लिखने। नहीं आए तो मेरे से कॉल करके पूछना है। बट होमवर्क इज कंपल्सरी, 101% कंपल्सरी। एक भी डाउट आप छोड़ेंगे नहीं, सब डाउट फिर नोटबुक में करेंगे, समझ कर करेंगे, देख कर करेंगे और बहुत ही सावधानी से करेंगे। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, टेस्ट है, तैयारी करें, मेहनत करें, टाइम टेबल बनाएं और फिक्स शेड्यूल बनाएं। हम घर पे रहें, कोई कहने वाला नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं हम पढ़े नहीं। इस टाइम का बहुत ही अच्छा सदुपयोग करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज करें, पढ़ाई में भी दें, अपनी और भी हॉबीज जो है उनको बढ़ाएं, अपने हुनर को और तराशें और घर के काम में भी सहयोग करें। एक अच्छे नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत करें तो एक आपको सुकून मिलेगा। हम शाम को सोएंगे तो कि अच्छी गहरी नींद आएगी क्योंकि हमने कुछ किया है। हमारा दिमाग एक पल के लिए भी पीछे जाएगा तो हम ये नहीं सोच पाएंगे कि आज का दिन मैंने पूरा वेस्ट कर दिया। यदि हमने कुछ भी किया, पढ़ाई किया, घर वालों का सहयोग किया या फिर हमारी हॉबीज़ में हमारा टाइम दिया है तो हमें बहुत सुकून मिलेगा, अच्छी नींद आएगी क्योंकि हमने कुछ अचीव किया है। इंसान चाहे 1 रुपया भी अर्जित करे, अपनी मेहनत से कुछ भी अर्जित करता है, कुछ भी अचीवमेंट करता है तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है और उस खुशी का उसको जो आनंद महसूस होता है, जो उत्साह उसका बढ़ता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल उसका जो बढ़ता है, जो उसकी सोच बढ़ती है, समझ बढ़ती है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। मैं अंत में कहूँगा ऑल द बेस्ट आपको टेस्ट के लिए और आगे अपने फ्यूचर के लिए। मेहनत करें, पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।